क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी आपकी नींद अचानक 3 बजे या 4 बजे के बीच क्यों टूट जाती है? कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी आप जाग उठते हैं जैसे किसी ने पुकारा हो। क्या यह सिर्फ संयोग है या ब्रह्मांड आपको बुला रहा है? भगवान शिव कहते हैं, जो आत्माएं 3 से 5 बजे के बीच जागती है वे साधारण नहीं होती। उनका जागना एक संकेत होता है। रात के इस पहर को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह वह समय है जब प्रकृति मौन होती है, वायु पवित्र होती है और आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है। शिव पुराण में कहा गया है, जब भोर की पहली किरण क्षितिज पर आने से पहले वायु और आकाश के तत्व एक दूसरे से मिलते हैं, तो उस समय देवताओं की ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है। जो आत्मा उस पल जागती है वह उन ऊर्जाओं को ग्रहण करती है। यह वही समय है जब ऋषि, मुनि, योगी और साधक ध्यान में बैठते थे, क्योंकि यह समय मन और ब्रह्म के बीच की दूरी मिटा देता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, जब कथा सुनने आ ही गए हैं तो कथा पूरी जरूर सुने, बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पार्वती मृदुल स्वर में, स्वामी, मैंने एक बात देखी है, कुछ आत्माएं हर रात 3 बजे के आसपास जाग जाती हैं। कोई शोर नहीं, कोई कारण नहीं, फिर भी उनकी नींद टूट जाती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसमें कोई रहस्य छिपा है? शिव मुस्कुराते हुए, नेत्रों में गहराई। देवी, ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर घटना, हर क्षण एक संकेत होता है। जब आत्मा 3 से 5 बजे के बीच जागती है तो समझो कि ईश्वर ने उसे पुकारा है। पार्वती, पुकारा है? पर किस लिए प्रभु? शिव, क्योंकि आत्मा अपने मार्ग से भटक गई होती है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड अपनी सबसे शुद्ध तरंगें भेजता है, जो केवल जागृत आत्माएं ही सुन पाती है। यह जागरण ईश्वरीय निमंत्रण है। शिव की दृष्टि आकाश की ओर उठती है। जब कोई साधक 3 बजे उठता है तो उसके चारों ओर की ऊर्जा बदल जाती है। उसके विचार, उसकी सांसें, उसकी धड़कनें सब ब्रह्म से जुड़ने लगती हैं। शिव, पर जो आत्मा सोती रह जाती है वह उस दिव्य पुकार को खो देती है, और यही कारण है कि कई जीवनों तक उसे फिर वही अवसर नहीं मिलता। शिव गंभीर स्वर में, देवी, ब्रह्म मुहूर्त वे क्षण है जब सृष्टि और चेतना एक दूसरे से मिलती है। यह वे क्षण है जब प्राणवायु शुद्धतम होती है और मन सबसे शांत। रात के तीसरे पहर में प्रकृति से सोई नहीं होती, वह ध्यान में होती है। धीमी ध्वनि, पक्षियों की चहचहाट, मंद पवन। देवी, इस समय सूर्य की पहली किरणें अभी पृथ्वी तक नहीं पहुंची होती, परंतु उनका स्पंदन वातावरण में प्रवेश कर चुका होता है। यही कारण है कि यह काल ध्यान, साधना और जप के लिए सर्वश्रेष्ठ है। शिव, विज्ञान भी अब यही कहता है कि इस समय मनुष्य का मस्तिष्क अल्फा अवस्था में होता है। विचार धीमे होते हैं और आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। यही कारण है कि महर्षि वाल्मीकि या तुलसीदास, कबीर और स्वयं योगी इसी समय साधना करते थे। शिव मुस्कुराते हुए, यह समय ईश्वर का खुला द्वार है। जो आत्मा इस द्वार से प्रवेश करती है वह मुक्ति के पथ पर चल पड़ती है। पार्वती जिज्ञासु होकर, स्वामी, क्या यह जागरण केवल साधना का समय है या इसका कुछ और भी अर्थ है? शिव गंभीर होकर, देवी, हर आत्मा का अपना इतिहास होता है। कुछ आत्माएं अधूरे कर्म लेकर जन्म लेती हैं। वे शपथ लेती हैं कि अगली बार उस कर्म को पूरा करेंगी। जब ब्रह्मांड उन्हें याद दिलाता है तब उनकी नींद टूट जाती है। पार्वती, तो यह किसी अधूरे वचन की पुकार है? शिव, हाँ देवी, कभी यह अधूरी प्रार्थना होती है, कभी अपूर्ण सेवा, कभी भूले हुए तप का स्मरण। जब आत्मा को बुलाया गया था वह उठी नहीं। यह समय लौट आता है
पर वह आत्मा अब तैयार नहीं होती। जो साधक हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह अपने कर्मों को शुद्ध करता है, पितरों का आशीर्वाद पाता है, उसका मन स्थिर होता है और धीरे धीरे जीवन में समृद्धि आती है। शिव देवी, यह वही समय है जब आत्मा को नया जन्म मिलता है। वह अब सोई हुई नहीं रहती, वह जागती है, सुनती है और चल पड़ती है अपने मार्ग पर। जो इस जागरण को अपनाता है वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। ब्रह्मांड अब उसके आदेश पर चलता है। यह समय केवल योगियों के लिए नहीं, हर आत्मा के लिए वरदान है। पार्वती प्रेरित होकर, स्वामी, तो क्या हर व्यक्ति इस ऊर्जा को पा सकता है? शिव, हाँ देवी, यदि वह श्रद्धा रखे, मौन रखे और ईश्वर का स्मरण करे। ईश्वर की शक्ति हमेशा उपलब्ध है, बस मन शांत होना चाहिए। शिव देवी, जब कोई आत्मा इस समय ध्यान करती है तो उसका जीवन बदलने लगता है। उसके विचार पवित्र हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है और उसके भीतर की ऊर्जा जागृत होती है। शिव, यहाँ कुछ परिवर्तन हैं जो ऐसे लोगों में देखने को मिलते हैं। मन की शांति, मन के विचार धीमे होते हैं, चिंता घटती है, दृष्टि निर्मल होती है, व्यक्ति जीवन के रहस्य को समझने लगता है, ध्यान गहराता है, वह दूसरों के दुख सुख को महसूस करने लगता है, कर्म शुद्ध होते हैं, बुरे संस्कार धीरे धीरे मिटने लगते हैं। पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों की आत्माएं इस समय सक्रिय होती है और उनकी रक्षा करती हैं। भाग्य का परिवर्तन, ब्रह्मांड अब उसके विचारों के अनुसार काम करने लगता है। शरीर की ऊर्जा, आयु, उत्साह और मानसिक शक्ति बढ़ती है। शिव, यही कारण है कि मैं कहता हूं, जो आत्मा ब्रह्म मुहूर्त में उठती है वह अब साधारण नहीं रहती। शिव, धीरे से। देवी, यह वह क्षण है जब आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई पर्दा नहीं होता। यदि मनुष्य उस समय मौन रह जाए और बस यूएम नमः शिवाय का जाप करे तो वह सीधे मुझसे जुड़ सकता है। वह मुझसे कुछ मांगे या ना मांगे, पर उसे वही मिलेगा जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। पार्वती विनम्र होकर, स्वामी, यह तो अमृत का क्षण है। शिव हंसते हुए, हाँ देवी, पर याद रखो, यह वरदान उन्हीं को मिलता है जो ब्रह्म मुहूर्त की पुकार पर उठ जाते हैं, न कि जो फिर से सो जाते हैं। शिव की अंतिम वाणी। तो मित्रों, यदि आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच टूटती है तो यह कोई साधारण बात नहीं। यह ईश्वर का संकेत है, यह महादेव का आशीर्वाद है, पितरों का स्नेह है और ब्रह्मांड की पुकार है। उस क्षण मत सोइए, बल्कि मौन हो जाइए, क्योंकि उस पल आप और मैं एक ही हैं। हर हर महादेव। अगर आप भी महादेव की इस दिव्य पुकार को महसूस करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं ब्रह्म मुहूर्त की आत्मा हूं, महादेव मेरे साथ है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी समझ सकें 3 से 5 बजे के इस दिव्य रहस्य को। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही शिव तत्व, आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली बार जब महादेव का संदेश आए वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हर हर महादेव।